सागर में किन्नर मामला तूल पकड़ता जा रहा है। आए दिन दोनों पक्ष के मामले में चर्चाएं सामने आ रही हैं। ताज़ा मामला किन्नर किरणबाई द्वारा मंगलवार की शाम 3:30 बजे निजी होटल में पत्रकार वार्ता के दौरान बताया गया। किन्नर उस्ताद और स्वर्गीय कमला बुआ की उत्तराधिकारी किन्नर किरणबाई ने मीडिया को जानकारी देते हुए बताया कि किन्नर रानी ठाकुर के द्वारा लगातार झूठे मामलों में फंसाने, हिंसक हमला करने, जान से मारने की कोशिश और रुपये ऐंठने जैसी गंभीर आरोप लगाए जा रहे हैं, जो कि सब निराधार हैं। उस्ताद किरणबाई ने बताया कि रानी ठाकुर को किन्नर समाज से बहिष्कृत कर दिया गया है, जिसकी वजह से वे वहाँ झूठी शिकायतें कर रही है और बदनाम करने की कोशिश कर रही है, जिसको लेकर किन्नर किरणबाई ने पत्रकार वार्ता कर आरोपों को निराधार बताकर अपनी बात रखी है। उसका इलाका कौन दिया था आपने? उसको कोई इलाका ही नहीं दिया, कहीं पे नहीं दिया। घर में रहते सभी मेरे चेले को साथ जाती थी वो, और कोई अलग से कोई इलाका नहीं दिया, ना मैंने कुछ दिया होगा ना दूंगी। और मैंने तो अभी मैंने समाज बुला के मैंने मीडिया के पास आवेदन लगाया, मैंने समाज से बाइकाट कर दिया था। क्यों? वो समाज में रहने लायक नहीं है। 2 महीने 4 महीने फिर आतंक करता है। ऐसा इंसान कौन क्या काम का है? चोरी वगैरह भी करते? चोरी वगैरह घर में करी, मेरे पास में फुटेज है, सब निकला, मेरे मोबाइल में सब हैगा। प्रशासन नहीं सुन रहा? कोई प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है, सख्त सख्त कार्रवाई की जाए और जांच की जाए। मैं गलत हूँ तो मुझे सजा दी जाए। अभी आपने प्रताड़ित का बताया, किस प्रकार से आपको प्रताड़ित किया जा रहा है? मेरे लिए मारने की धमकी देते हैं, लोकेशन दो कहाँ पे हो, मैं घर आ रही, मेरे पास में सब सबूत हैंगे। नगरवासियों के लिए, सभी प्रशासन के लिए मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है। सभी प्रशासन से मैं 20 से आवेदन लगा रही हूँ। मनोज सरकार में कोई सुनाई नहीं है। आज इतना हुआ, कल थोड़ा हुआ, कल और ज़्यादा हुआ। ये बढ़ता बढ़ता सागर में विवाद ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरा प्रशासन से ये कहना है, एक तो पहले जो आवेदन लगाने आते हैं, हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हम हिंदुस्तान के इंसान हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं। वो जो जहाजी बनाते हैं कि हम लोग कैसे जहाजी हैं, ये तो प्रशासन पूछना चाहिए ना उनसे कि हम कैसे जहाजी हैं। हम लोग किन्नर हैं, किन्नर की कोई जाति नहीं होती है कि किन्नर माँ के पेट से पैदा होता, सभी 7 जात का किन्नर होता है, कोई एक समाज का किन्नर होता नहीं है। वो बनो किन्नर होता है, उसकी कोई जाति नहीं होती किन्नर की। तो प्रशासन से मेरा यह कहना है, तो जो जहाजी बनाते हैं हिंदू मुसलमान करते हैं, तो हिंदू मुसलमान का क्या? हिंदू का भी बच्चा किन्नर होता है, मुसलमान का भी बच्चा भी किन्नर होता है, सिख का भी इंसान किन्नर होता है, ईसाई का भी बच्चा किन्नर होता है। अब इसमें दुराभाती कौन करेगा? अब गुरुद्वारा है तो गुरुद्वारा में सभी रहेंगे, तो ऐसा नहीं हुआ। मुसलमान भी अपनी नमाज अदा करेगा, हिंदू होगा तो अपना रामायण पढ़ेगा, है। वो जो चर्च वाले हैं वो अपना काम करेंगे, जो सिंधी समाज के भी अपना काम करेंगे। उनको कोई मुखिया होता है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं उठाता है, उसकी वो सब व्यवस्था रखता है मुखिया। इसलिए चलाने वाले प्रशासन से मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि इस चीज़ का जांच होना चाहिए। मैंने पहले भी आवेदन लगाए हैं और अभी भी लगा रही आवेदन, अभी लगा के आई हूँ आवेदन है। इसीलिए मेरा प्रशासन से हाथ जोड़ के निवेदन हैगा कि इस चीज़ पे सख्त कार्रवाई होना चाहिए और जांच भी होना चाहिए। हम लोग किन्नर हैं, 2.5 महीने से हम लोग घर के अंदर हैं, हमारे ऊपर मारने की धमकियाँ आ रही बहुत ज़्यादा हैं। अभी राहतगढ़ को हम भोपाल से लौट रहे थे, हमारे ऊपर हमला करवाया, तो हमारी गाड़ी फूट गई, हमारे हाथ में गला, हमारा हाथ नहीं चल रहा आएगा है। ऐसे ऐसे काम हो रहे सागर में। तो मेरे प्रशासन से निवेदन है, मैं मुखिया हूँ, कमला बुआ का उत्तराधिकारी हूँ। मुझे कमला बुआ जिया जिंदा मालिक बना के गई, मैं किसी ने नहीं मुझे बनाया। मुझे कमला बुआ अपने जिंदा में मुखिया बना के गई, और जैसे मेरी गद्दी छीनने के लिए फिर रहे हैं। तो की रहने वाली है, और ये कहती मैं 20 साल से रहती, इतने साल से रहती, तो 20 साल से इनकी जांच होना चाहिए कि तुम 20 साल से कहाँ पे थे। अबे 22 में आए, लास्ट में आए, सागर में आए, तो मेरे समाज से मैंने गुहार लगाए इनके लिए, प्रशासन से गुहार लगाए इनके लिए। मैंने
स्टाम्प भी लिखवाया, जब इनको घर के भीतर रखा फिर भी इनने चोरी करी, दुनिया भर का करा। मेरे साथ में दुनिया भर के आरोप हंगामा, मेरे घर में जाते हैं, मांस लेके आते हैं, मांस खाते हैंगे, दारू पीते हैंगे, वो कहते हैं महामंडलेश्वर रहेंगे। विवाद इसी जरिए बड़ा, मैंने रोका, मैं बाहर से लौटी कि मेरे घर में ये नहीं होना चाहिए, ये क्या चीज़ है, गलत नहीं होना चाहिए, इतना विवाद बड़ा और कोई बात नहीं है जी, है। मैं तो में महामंडलेश्वर कैसे बने? अभी हमको ये मालूम नहीं है, ये तो सरकार पूछती महामंडल कहाँ से बन के आए, कौन से अखाड़े से बन के आए, अखाड़े का उनके पास में परिचय पत्र होना चाहिए, सब कुछ होना, सबूत होना चाहिए, जब तो महामंडलेश्वर रहेंगे। ये जो हिंदू मुस्लिम वाला विवाद है, इसमें क्या कितनी सच्चाई है? सब झूठ हैगा। मैं हिंदू का बच्चा हूँ, हिंदू की माँ पेट से जन्म लिया है और हिंदू हूँ। इसने मुझे कलीम खान बनाया तो मेरा नाम सबूत तो देना चाहिए, प्रशासन को पूछना तो चाहिए। ये जनता के लिए गुमराह करने के लिए, बदनाम करने के लिए, ये बदनाम हो जाएंगे, एक घर से नहीं निकलेंगे, हम मंडल से बन गए तो हमें पूछेंगे, हमें दुनिया पूछेगा, हमें देगा। अच्छा, किन्नरों में जो बस्ती बटी